आप सबों का स्वागत है अपने क्लास में। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ हिंदी पाठ लेकर। आज 9वां पाठ है। शीर्षक का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। ये एकांकी है और इसके एकांकीकार हैं वंशीधर श्रीवास्तव। इन्होंने इस एकांकी को लिखा है अशोक का शस्त्र त्याग। हम लोग इतिहास में जानते हैं अशोक के बारे में। अशोक सम्राट थे और इस कहानी में जानते हैं सम्राट के बारे में क्या है। इसके शीर्षक से ही कुछ पता चलता है। अशोक का शस्त्र त्याग। शस्त्र मतलब होता है हथियार जो हाथ से चलाते हैं, तो उसका परित्याग करते हैं। एक सम्राट अस्त्र त्याग करते हैं, ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी, उसी के बारे में इसमें कहानी है। तो जानते हैं इसमें कुछ शब्दार्थ हैं जो सामने लिखित हैं। शिविर मतलब होता है जो सैनिक जो जगह बनाते हैं, जो खेमा घर जगह, वो शिविर हो गया। पताका होता है ध्वज झंडा। दुर्ग, दुर्ग मतलब होता है किला। राजा महाराजा जिस घर के अंदर, जिस किला के अंदर रहते हैं उसको दुर्ग कहते हैं। गुप्तचर, राजा लोग गुप्तचर रखते हैं जिसको जासूस कहते हैं। वो दूसरे राज्य में पता करते हैं, खोजबीन में रहते हैं। ये जासूसी करते हैं कि उनके राज्य में कोई गेम तो नहीं हो रहा है, खेल तो नहीं हो रहा है, कोई रणनीति तो नहीं रची जा रही है। ये सब करते हैं। उत्तेजित, उत्तेजित मतलब क्रोधित होना। प्रण, प्रण होता है प्रतिज्ञा। पहले राजा महाराजा लोग बहुत प्रण लेते थे। वीरांगना, वीर से बना है वीरांगना। वीर हो गए जो योद्धा पुरुष हैं, और जो योद्धा स्त्री हैं उसको उनको वीरांगना कहते हैं। अपराधी जानते हैं, दोषी। करुणा, करुणा मतलब होता है दया। वार, वार मतलब होता है वार करना, प्रहार करना। ठीक है, ये शब्दार्थ हैं। इसमें वंशीधर श्रीवास्तव अशोक के बारे में कहते हैं कि अशोक जो सम्राट थे, और पहले क्या था कि छोटा छोटा राज्य मिलकर एक राजा हुआ करता था, जो कुछ गांवों को जोड़कर एक राजा बन गए। और जो राजा ताकतवर होता था वो चढ़ाई कर, लड़ाई कर दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। इसी तरह का कहानी है। सम्राट अशोक यही चाह रहे थे कि कलिंग मेरे कब्जे में आ जाए। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपने सैनिकों के साथ युद्ध करते रहे। 4 सालों तक यह युद्ध चला और जीत का कहीं कोई आसार दिख नहीं रहा था। लाखों सैनिक दोनों तरफ से मारे गए, परंतु इसमें जीत दिख नहीं रहा था। उसी बीच जब सम्राट अशोक दुखी थे, चिंतित थे अपने शिविर में, उसी समय एक गुप्तचर आकर सूचना देता है कि कलिंग के राजा मारे जा चुके हैं, जो युद्ध चल रहा है उसमें। तो सम्राट अशोक प्रसन्न हो गए कि हमारी जीत निश्चित हो गई। परंतु उसने अपनी वाणी में दूसरी बातें बताई। जो महाराज तो मारे गए, परंतु किला का जो द्वार है, किला के लिए, दुर्ग के लिए द्वार होता है, 4 द्वार रहता है, जिसको बंद कर देने से किला सेफ हो जाता है। तो किला का द्वार अभी तक नहीं खुला है। इसका मतलब है कि राजा मारे गए परंतु हमारी जीत नहीं हुई। इससे सम्राट अशोक क्रोधित होते हैं और अपनी सेनाओं को, सेनापतियों को साथ लेकर किला की तरफ दौड़ते हैं। तेज रफ्तार में घोड़ा के साथ वहां पहुंचते हैं।
जैसे ही खोलने का प्रयास कर रहे थे, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, उसी समय कलिंग का जो द्वार था वो खुलता है और उसमें से वीरांगनाएं, जो स्त्री वीर थी, योद्धा थी, सब पुरुष के पोशाक में, यानी अस्त्र शस्त्र के साथ, जिस तरह से हम युद्ध पर जाते हैं, युद्ध पे उतरते हैं, उसी तरह के ड्रेस में, उसी तरह के पोशाक में सारी वीरांगनाएं युद्ध के लिए दरवाजा खोलकर निकल रही थी। और उनको लीड कौन कर रही थी? उनकी सेनापति कौन थी? महाराज की बेटी पद्मा, जो लीडर थी, सेनापति थी, और वो ललकार रही थी अपनी वीरांगनाओं से कि जिन्होंने तुम्हारे पति को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे भाई को जान की पूर्णाहुति दी है, जिन्होंने मारा है, वो हत्यारा तुम्हारे सामने खड़े हैं। कौन? सम्राट अशोक। और तुम डरो मत, सामना करो और इन्हें समाप्त करो, क्योंकि तुम अपने अंदर की उत्तेजना को जगाओ, बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? क्योंकि ये हमारे परिवार के, हमारे राज्य के जितने योद्धा मरे हैं, सबके हत्यारे हैं, इसलिए इन्हें यही खत्म करो। परंतु सम्राट अशोक जैसे ही देखते हैं कि सारी वीरांगनाएं हैं और मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा, ये मेरे वीरता के खिलाफ होगा, लोग क्या कहेंगे? सम्राट अशोक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाएगा, इतिहास याद रखेंगे, उसके साथ मेरी कायरता भी सामने आ जाएगी कि स्त्रियों पर इन्होंने अस्त्र चलाया। इसलिए सम्राट अशोक नीचे उतरकर खड़े हो जाते हैं, अपना मस्तक झुका लेते हैं और कहते हैं कि आपको मेरा मस्तक चाहिए, आप ले लो, परंतु मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। और वहीं उनको चेतना होता है। तब उन्हें याद आया कि इस राजपाट में क्या रखा है जिस कारण लाखों बेगुनाह मारे गए, और उनको ज्ञान होता है। उसके बाद उन्होंने अस्त्र का त्याग किया, शस्त्र का त्याग किया, वहीं प्रण लेते हैं और कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं शक्ति भर इस आज्ञा का पालन करूंगा। मैं बुद्ध के शरण में जा रहा हूँ, यानी धर्म के शरण में जा रहा हूँ। मैं अहिंसा का पाठ, जिस हिंसा से मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज एक नारी के सामने मैं खड़ा हूँ दोषी बनकर, तो इस राजपाट का क्या मोल? उस समय उनको ज्ञान खुलता है और वो कहते हैं कि मैं आज से हिंसा नहीं, अहिंसा पुजारी बनूंगा, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन में कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और यही कहकर उन्होंने अपने राज का त्याग किया और बुद्ध के शरण में चले गए। महात्मा बुद्ध के शरण में अपने बाकी जीवन को बहुत सुखपूर्वक, शांति से, ईश्वर की याद में, परमात्मा की याद में गुजार दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दो सीख मिलती है। एक तो ये कि नारी हो या पुरुष, अपने वतन की रक्षा करना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। हम सब अपने वतन की रक्षा अपने प्राणों को देकर करें। और दूसरा ये कि ऊपर वाले के, ईश्वर की अजीब लीला है, कब किसको हिंसक बना दें और कब किसको अहिंसक बना दें। ये पता चलता है कि जो अशोक
सम्राट अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए लाखों बिना बेगुनाहों को समाप्त कर दिए, और वो खून देखकर भी उन्हें दया नहीं आई, दर्द नहीं आया। वो एक स्त्री को सामने पाकर कैसे बदल गए। तो ये ऊपर वाले की लीला है, जिन्होंने इस रूप में अशोक को बदलने का अवसर दिया। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसके प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।